पहला सवाल यही है सबके मन में, वाई सावरकर? मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, वाई नॉट सावरकर? सावरकर जी कावर्ड नहीं थे, कायर नहीं थे कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। अरे भाई, अहिंसा से कुछ नहीं मिलता है। जो हिंद से प्यार करे वो हिंदू है। पहला सवाल यही है सबके मन में, वाई सावरकर? मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, वाई नॉट सावरकर? वाई नॉट सावरकर? सावरकर जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके पता नहीं क्यों इतने सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद, मैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, मुझे ही ये पिक्चर क्यों बनानी पड़ी, किसी ने पहले क्यों नहीं बनाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनकी अभी 1980 के दशक में गांधी जी के ऊपर पिक्चर बनी थी, रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी। सरदार पटेल जी के ऊपर 2 पिक्चरें बन चुकी हैं। मैं खुद रंगरसिया कर चुका हूं, सरबजीत कर चुका हूं, चार्ल्स सोबराज प्ले कर चुका हूं। पर जब सावरकर जी की फिल्म के बारे में बात आती है तो लोग पूछते हैं क्यों? इससे बड़ा सवाल, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? फिल्में एक ऐसे जरिया होती है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और कुछ शक्तियां थीं आजादी से पहले अंग्रेज और आजादी के बाद कुछ और शक्तियां थीं जिन्होंने उनकी कहानी, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका कंट्रीब्यूशन बाहर उभर के नहीं आने दिया। पर समय आ गया है सबको बताने का, सबको दिखाने का कि सावरकर जी का इन्फ्लुएंस, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका महत्व इस देश के लिए क्या है। सावरकर वीर थे, ब्रेव थे। सावरकर जी कावर्ड नहीं थे, कायर नहीं थे। यही मैंने जब मैंने एज ए बतौर एक्टर उनके बारे में स्टडी किया तो साम दाम दंड भेद लगाने वाले एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जायंट थे, जिन्होंने हजारों कविताएं, नाटक, कविताएं उन्होंने जेल में रह के लिखी। वो दीवारों पे कविताएं लिखते थे और उसको याद कर लेते थे, और वो वेट करते थे कि कब कोई गलती हो जाए और जेलर आके दीवारों को फिर पेंट से पोत दे ताकि मेरे लिए स्लेट क्लीन हो जाए और मैं और कहानियां दे और कविताएं लिखते हैं। सागरा प्राण तड़मड़ला। सबसे चैलेंजिंग क्या था फिल्म के दौरान, पूरी जर्नी, शूटिंग के दौरान, रिसर्च के दौरान? सबसे चैलेंजिंग कौन सा एक ऐसा मोमेंट था या पार्ट था आपके लिए वीर सावरकर के? पहले तो जब मैंने सावरकर जी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने ज्यादातर अंग्रेजी की किताबें निकाली, स्वतंत्रता संग्राम की किताबें निकाली, और मैं बहुत अचंभित रहा कि हर एक किताब में सशस्त्र क्रांति को सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख के कि ये लोग थे, इन्होंने भी किया पर कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे ब्रश्ड अंडर द कारपेट होगा। मैं खुद भी स्कूल में जब पढ़ता था तो हमने सावरकर जी के बारे में नहीं पढ़ा, हमको नहीं पढ़ाया गया था। हमें काला पानी के बारे में नहीं पढ़ाया गया था। हमें बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पढ़ाई गई थी, और हमें यही बताया गया था कि कुछ 2-3 लोगों ने ही आजादी ले ली, बाकी तो सब पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल था। फिर उनके बारे में जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये उनके बारे में हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं बताया गया। और मैं अचंभित रह गया कि इतना कुछ उन्होंने किया और इतनी मूवमेंट्स चली थी कि हमें सिर्फ एक ही डोर से बांध दिया कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। अरे भाई, अहिंसा से कुछ नहीं मिलता है। उनको समझना कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत सिंपल भी है। तो इट वाज थिंग, बिकॉज जैसे अगर उनकी हिंदुत्व की बात की जाए तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि हमारी हिंदुस्तान की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए स्वतंत्रता के अगेंस्ट उस वक्त, जिसका नाम उन्होंने दिया था हिंदुत्व, जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी को हिंदुत्व शुरू में
इतना समझ में नहीं आया तो उन्हें समझाना पड़ा कि हिंदू कौन है। तो सिंधु नदी से सिंधु सागर तक इसमें विशाल देश में जो भी लोग रहते हैं, जो इसको अपनी पितृभूमि मतलब अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं, मातृभूमि मतलब यहाँ की संस्कृति, त्योहार, खान पान, वेशभूषा को अपना मानते हैं, वो हिंदू हैं। जो हिंद से प्यार करे वो हिंदू है।